जो इसमें हॉस्पिटल की तरफ से अगर इनएक्शन हुआ है तो प्रशासन जो लीगली जो है अकॉर्डिंगली गिल्टी। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस समय हम मौजूद है मुंब्रा के प्राइम हॉस्पिटल पे। बता दें ये प्राइम हॉस्पिटल किस तरीके से जानों के साथ खेलता है, इसका पूरा हम आपको अपडेट बताएंगे। लेकिन बहरहाल हम आपको घटना बताना चाहेंगे। रात करीब 3 बजे 3-3:30 बजे के करीब यहाँ पर आग लग जाती है और आग लगने का कारण जो है यहाँ पर बताया जाता है कि मीटर जो अंदर का मीटर वगैरह रहता है वहाँ पर जो है ब्लास्ट हो जाता है। बात करेंगे टोटल मरीज़ों की तो इसमें टोटल मरीज़ें जो दिया गया है वो 20 दिया गया है और नॉन आईसीयू इसमें जो है 7 लोग हैं। और जो बात करेंगे 6 आईसीयू पेशेंट है जिसमें से 4 लोगों की मौत हुई है। बता दें आनन फानन में जितने भी यहाँ से रेस्क्यू किए गए उन सारे पेशेंटों को बिलाल हॉस्पिटल ले जाया गया उपचार के लिए, जिसमें जो सीरियस इशू में थे 4 लोग जिनकी रास्ते पर ही मौत हो गई। अब बात करेंगे सबसे बड़ा कारण इसमें क्या निकल कर के आ रहा है। एक तो जो फायर ब्रिगेड का जो ऑडिट करने का रहता है वो यहाँ पर नहीं दिखा है। अगर बात करेंगे एनओसी की तो किसी भी हॉस्पिटल में मुंब्रा के लगभग जो है फायर एनओसी नहीं होती, जिसके चलते कभी भी अगर कोई हॉस्पिटल पर आग लग जाती है तो वहाँ पर फायर की कोई सुविधा नहीं रहती है और किसी भी तरीके का कोई रेस्क्यू का वहाँ पर चारा नहीं रहता। और इसमें बता दें जो मरने वाले हैं उन लोगों के नाम निकल करके सामने आए, हमें जितनी जानकारी मिली है। एक का नाम है यास्मीन शेख और दूसरे का नाम है शमीम। तो ये जो 2 है ये 2 डेथ रिपोर्ट हमें मिली है अब तक। और इसमें बता दें 2 मेल है 2 फीमेल है और जो कालसेकर में एक को ले जाया गया वो उसकी हालत अभी काफ़ी सीरियस बताई जा रही है। अगर बात करेंगे आग जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लगी थी, जो कि फर्स्ट फ्लोर उतना चपेट में नहीं आ सका क्योंकि नीचे जो है वो मीटर वगैरह का काम जो है ये नीचे होता था। इसके वजह से आग जो है ऊपर से नीचे पकड़ी और जो धुआं है वो काफ़ी तेज़ी से जो है ग्राउंड फ्लोर पर फैल गया, जिसके चलते रेस्क्यू करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम आपको तमाम वीडियोस दिखाएंगे किस तरीके से रेस्क्यू किया गया और किस तरीके से जो तमाम आला अधिकारी हो और मंत्री जितेंद्र आव्हाड जो कलवा मुंब्रा के विधायक भी है वो यहाँ पर विजिट करके गए, क्या कुछ कहा है उन्होंने बातचीत करते हुए। और साथ ही में उन्होंने एक घोषणा भी करी है कि जो मरने वाले व्यक्ति है उन लोगों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी और जो जिनकी हालत सीरियस है उनको 1-1 लाख रुपये का दिया जाएगा। अब ये देखते हैं, बहरहाल हम तमाम खुलासे के साथ एक और वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक इतनी ही जानकारी मिली है, ग्रिल तोड़कर ही उन्हें रेस्क्यू किया गया है। यानी आप सोच सकते वहीं पर सवाल अटका हुआ है कि किसी भी तरीके का फायर एनओसी ना होने के कारण यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब देखते हैं इस हादसे का जिम्मेदार पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद किसको ठहराया जाता है। कुछ वक्त पहले प्राइम हॉस्पिटल में अंगार लग गया, इसकी वजह तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, जांच होगी। अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है ऐसा कहा जाता है। इसका ऑफिशियल रिपोर्ट पुलिस थोड़ी देर में देगी। बाकी सब लोगों को बिलाल हॉस्पिटल पुरानी इन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में 7 पेशेंट हैं, उसमें से 3 क्रिटिकल पे थे, वो वेंटिलेटर पे थे। अभी ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन गुजर गया है, इसकी मालूमात कुछ देर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस मिल के आपको देगी। ये प्राइम हॉस्पिटल की जो C&D विंग में जो बिल्डिंग है, यहाँ 4 विंग है, तो जो C&D विंग में ये आग लगी और प्राथमिक अंदाज़ ऐसा है कि जो स्टेयरकेस के इधर जो मीटर रूम था वहाँ सबसे पहले आग लगी और स्टेयरकेस से फिर वो जो आग है वो फर्स्ट फ्लोर में फैली। एक बता दो ये जो हॉस्पिटल है ये ग्राउंड फ्लोर पे भी है और फर्स्ट फ्लोर पे भी है और जो धुआं था वो पूरा फैला ग्राउंड फ्लोर में। अब ग्राउंड फ्लोर में आईसीयू था और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन था। आईसीयू में 6 पेशेंट थे। अब आग ग्राउंड फ्लोर में आग का तो इतना मसला नहीं था लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जैसे हर समय होता आ रहा है मुंब्रा के जितने भी यंगस्टर्स हैं सबसे पहले वही पहुँचे एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। तो वो पहुँचे, हमारी फायर ब्रिगेड भी तुरंत वहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने क्या किया कि ग्राउंड फ्लोर में जो पिछली बाजू की तरफ की जो ग्रिल है वो ग्रिल निकाल दी और उस ग्रिल के
से उन्होंने पेशेंट हटाना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। कुछ पेशेंट सामने से भी निकाले, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट जो थे ग्राउंड फ्लोर के, वो उन्होंने ग्रिल के माध्यम से ग्रिल खोल के, निकाल के, उखाड़ के पेशेंट्स को बाहर निकाला। अब ऑब्वियसली जब पेशेंट बाहर निकले तो सबसे नज़दीक का जो हमारा हॉस्पिटल है वो बिलाल हॉस्पिटल है। तो बिलाल हॉस्पिटल पेशेंट शिफ्ट किए गए। तो हुआ क्या कि सिंस ये सारे आईसीयू के पेशेंट थे, ऑब्वियसली इनके ऑक्सीजन की इनको प्रॉब्लम थी। तो कुछ पेशेंट नॉर्मल ऑक्सीजन पे थे, कुछ वेंटिलेटर पे थे। तो जब इन पेशेंट्स को शिफ्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो ये शिफ्टिंग के दरमियान इट अपीयर्स प्राइमा फेसी, कंफर्म से अभी हम बोल नहीं सकते कि उसके बारे में अब चौकसी होगी। जैसे आज सुबह ऑनरेबल मिनिस्टर अवार्ड साहब खुद यहाँ साइट पे आए थे, उन्होंने पूरा इंसिडेंट देखा और उन्होंने खुद इंक्वायरी के आदेश दे रखे हैं। उनके साथ हमारे एडिशनल कमिश्नर देशमुख साहब भी आए थे। तो प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑन द वे कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसके तहत पेशेंट्स की वेरी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। इसमें ऐसा है कि अभी तक 4 कैजुअल्टीज़ हो गई हैं, 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। कुछ पेशेंट्स को कालसेकर शिफ्ट किया है, कुछ पेशेंट्स को दोसम हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। जो सीरियस हैं वो आईसीयू में है। और आज की जो अनफॉर्चुनेट जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें अगेन आई विल समिट अप, देयर 4 कैजुअल्टीज़ हैं। फायर पूरी बुझा दी गई है, कूलिंग ऑपरेशन भी ख़त्म हो चुका है। अब आगे का काम। जोशी साहब, एक दिन पहले ही थाने मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा जी ने तमाम अधिकारियों की बैठक लेकर के तमाम अस्पतालों के फायर सेफ्टी ऑडिट के बारे में आदेश निर्देश जारी किए थे, और उसके दूसरे ही दिन ये दुर्घटना हुई है। और मुमरा के अस्पतालों के फायर ऑडिट की अगर बात करें तो ये कई सालों से एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। हमेशा मनपा प्रशासन या मनपा प्रशासन से जुड़ा हुआ फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट फायर ऑडिट के लिए काम करने तो जाता है, मगर किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है फायर ऑडिट की यहाँ पर कोई सेफ्टी के जो है नॉर्म्स का पालन नहीं होता है, और मनपा प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी नींद सोया रहता है। क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने बताया, ऑनरेबल कमिश्नर साहब ने, आपको बता दूं, ऑनरेबल कमिश्नर साहब ने खाली फायर के बारे में तो नहीं, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई, हर हॉस्पिटल में जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं वो इंश्योर करने के लिए, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं यहाँ के, अगर आपको पता होगा हमारे एएमसी साहब रेगुलरली हॉस्पिटल्स को विज़िट करते हैं टू इंश्योर कि उन हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सप्लाई है। अगर कोविड हॉस्पिटल है तो कोविड रिलेटेड दवाइयों के लिए भी ही गोज़ देयर पर्सनली एज डायरेक्टेड बाय ऑनरेबल कमिश्नर। तो आपने जैसे कहा कि प्रशासन सो रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन की तरफ से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और रहा प्रश्न फायर ऑडिट का, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 चीज़ें देखिए। हाँ, बोला। आज हमारे मुमरा की जो लोक संख्या है, आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लोगों की मेडिकल रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मनपा प्रशासन की तरफ से एक स्टेट ऑफ द आर्ट कौसा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट बन चुका है। जब तक वो फुली शुरू नहीं होता, ऑब्वियसली यहाँ के जो लोग हैं दे विल बी डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इलीगल बिल्डिंग में हैं, ये मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा, अगर इलीगल बिल्डिंग्स में भी हैं तो उन्होंने जो बेसिक फायर के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे करने चाहिए। अब वो क्या हो सकते हैं, जैसे स्प्रिंकलर्स है, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, इन चीज़ों में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही नहीं। और अगर ये सब चीज़ें, मैंडेटरी चीज़ें अगर किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है तो प्रशासन की तरफ से ये बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाएगा एंड वी विल इंश्योर कि इन सब चीज़ों का कंप्लायंस। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी प्राइम हॉस्पिटल पर, उसके प्रशासन पर? इतनी बड़ी लापरवाही का मामला है, 4 मौतें हो चुकी है। थाने मनपा प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करेगा? आपकी इंक्वायरी कमेटी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के आदेश पर काम तो करेगी, लेकिन क्या कार्रवाई का कितना आप ठोस इस पर बात कर सकते हैं? देखिए, कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके पहले जो इंक्वायरी होगी
उसमें जो लूपहोल्स हमें दिखेंगे और उस लूपहोल्स के लिए दो चीज़ें, एक तो किसी को रिस्पॉन्सिबल रखना और इन लूपहोल से सीखना, क्योंकि ठीक है आज एक अनफॉर्चुनेट यहाँ आग लगी एंड वेरी अनफॉर्चुनेट 4 लोगों की डेथ हुई, जो कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ऐसी दुर्घटना वापस नहीं घटे, इसके लिए इस इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिलती है वो इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट से हमको पता चलेगा एंड वी विल इंश्योर कि ये ऐसी दुर्घटनाएं वापस नहीं हो। और ऑब्वियसली जो इसमें हॉस्पिटल की तरफ से अगर कुछ इनएक्शन हुआ है तो प्रशासन जो लीगली जो है अकॉर्डिंगली विल टेक। सर, अन्य अस्पतालों के फायर ऑडिट के बारे में आप क्या? देखिए, इस संदर्भ में आज कैसा सुबह सुबह की बात है, हमारे जो लोकल फायर ऑफिसर्स हैं और CFO है उनसे मैं बात करता हूँ। ये जो एक्टिविटी है उनके तरफ से हुई है, कितनी हुई है कितनी बाकी है, मैं उनसे माहिती लेके अगेन आई विल कम बैक टू यू, क्योंकि अभी वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। थैंक यू सर। फ्रेंड्स का कॉल आया कि ऐसा ऐसा है, मतलब इधर फायर हुई है, आग लगी है, तो भी मतलब मेरी फ्रेंड भी अंदर पर इधर प्राइम में और मेरे फ्रेंड्स का पेशेंट भी था, तो इस विंडो के जरिए हम लोग अंदर आए। आके मतलब यहाँ से कुछ पेशेंट्स थे, 6 पेशेंट थे, तोड़ के अंदर? हाँ, ग्रिल ये तोड़ के अकेला मैं अंदर घुसा। फिर गुड्डू भाई करके है, वो गुड्डू भाई भी आए, हम दोनों अंदर घुसे, फायर ब्रिगेड्स वाले थे साथ में, हम लोग के मतलब हेल्प की उन लोग ने। और फिर उसके बाद हम लोग ने हेल्प करके पेशेंट निकाले, तो शायद उसमें एक डेथ भी हुई और 5 कुछ पेशेंट लेके गए, कुछ को बिलाल लेके गए, उसमें कुछ मुबशिर करके था, मुबशिर डोंगरे, वो एक पेशेंट को एम्बुलेंस में लेके गया, बाबू करके था उसने एक पेशेंट को लेके गया, और मेरे साथ मतलब इमरान करके था वो सपोर्ट में, मतलब आराम से लो, उठा ले हटो। भाई क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, माशाल्लाह भाई, क्या बात है। सालन में मोटा सा पानी मार रहे भाई, उनको लोग चाचा मिले, वो लोग माले के ऊपर खड़े रह के पानी मार रहे। दो चलो चलो चलो। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।